नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें एक शख्स किस तरह से क्राइम होने का पहले जो है उस जुर्म के दस्तक को सुनता है और क्राइम होने से रोकता है। आज तक मैंने जितने भी अपनी क्राइम स्टोरीज़ में कहानियाँ सुनाई है उसमें ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई कहानी होगा जिसमें कोई शख्स जुर्म के दस्तक को सुन लेता है और क्राइम होने से पहले क्राइम को रोक लेता है। लेकिन आज की जो कहानी है वह एक ऐसे शख्स की है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, एक साधारण सा मज़दूर, लेकिन किस तरह से जुर्म होता है और किस तरह से जुर्म दस्तक देता है, उस दस्तक को सुनता और उसके बाद फिर वह समझदारी और दिमाग से काम लेता है और जुर्म होने से रोकता है। आज की कहानी जो है जिस तरह से समाज में लोगों के बीच रिश्तों के तालमेल और भरोसे की कमी के अनेक मामले आपने सुने हैं। बहुत सारे ऐसे क्राइम रिश्तों के भरोसे और जो है रिश्तों में तालमेल के कमी के कारण हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा शख्स जो प्रेम में निश्चलता और त्याग समर्पण की मिसाल पेश करता है। दरअसल ये पूरी कहानी जो है यूपी का है। यूपी में एक संत कबीर नगर है और उसी संत कबीर नगर का जो है घनघटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कटार जेत गांव आता है और उसी गांव में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में बबलू और उसकी पत्नी राधिका, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। उन लोगों का बड़ा बेटा जो है 7 साल का, छोटी बेटी जो है 2 साल का। बबलू और राधिका की शादी 2017 में हुई रहती है। हंसी खुशी परिवार रहता है। कहीं से कोई उतना अमीर भी नहीं थे और ना ही बहुत गरीब थे, लेकिन जो था उसमें वे लोग खुश थे। धीरे धीरे 2017 में जब बबलू का राधिका से शादी होता है तो हंसी खुशी परिवार दोनों रहते हैं। धीरे धीरे जो उन लोगों का 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन धीरे धीरे जैसा परिवार बढ़ रहा था तो बबलू के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और बबलू एक हर एक पति की तरह जो है वह भी चाहता था, हर एक पिता की तरह वह भी चाहता था कि उसको अपने पत्नी को हर सुख दे, उसके जो बेटा बेटी है उसको हर सुख दे। इसीलिए वह जो है गांव में उतना रोज़गार और बाकी आमदनी का कोई साधन नहीं रहता है तो वह शहर की तरफ रुख करता है और शहर में ही रह कर के वह काम करता था। बीच बीच में महीना 2-3 महीना में वह घर आया करता था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। बाकी और दिनों वह फ़ोन पर बात किया करता था। तो इस तरह से मिला जुला करके 2017 के बाद उन लोगों का ज़िंदगी आगे बढ़ता है। पहले बबलू अकेला, उसके बाद राधिका उसकी ज़िंदगी में आती है, फिर 2 बच्चे। तो लेकिन इधर बबलू जब से गांव से बाहर रोजी रोज़गार के लिए ज़्यादा पैसे आमदनी करने के लिए ताकि वह परिवार अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दे सके, उसके कारण वह शहर में रहने लगा। इधर राधिका जो अकेले गांव में रहती थी। तभी जो है गांव का ही एक शख्स जिसका नाम विकास रहता, उससे उसका मुलाकात होता है और धीरे धीरे मुलाकात इन लोगों का जो है दोस्ती में बदलता और दोस्ती के बाद फिर जो है प्यार में बदल जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्यार, लव और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा दिनों तक जो है छिपता नहीं है। तो शुरुआत में तो इन लोगों का सब चीज़ ठीक चला, विकास और उसका जो प्रेमिका राधिका रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये लोग मिलते थे तो गांव के कुछ लोगों ने देखा और धीरे धीरे यह बात जो है राधिका के सास ससुर तक पहुंची। उसके बाद जो है राधिका का जो पति बबलू रहता उस तक यह बात पहुंचती है। जब बबलू तक यह बात पहुंची तो वह वापस गाँव आता है और बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के केसेस में लोग थाना पुलिस कोर्ट कचहरी करते हैं। और अभी जो मेरठ और यूपी का औरैया में जो घटना हुआ, चाहे और भी बाकी ऐसे इस क्राइम हुए हैं जिसमें इस तरह के सिचुएशन में जो लोग जो है क्राइम को अंजाम देते हैं, पति जो है वह प्रेमी का कत्ल करवाता है या फिर प्रेमी पत्नी के साथ मिलकर के पति का ही कत्ल करवाता है। लेकिन बबलू ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। पहले वह राधिका को प्यार से समझाता है, लेकिन राधिका जो है मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आदतों में सुधार नहीं होता है। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है बबलू गांव के लोगों के पास अपनी पत्नी को लेकर के जाता और अपनी पत्नी राधिका से पूछता है कि वह किसके साथ रहना चाहती है, खुद बबलू के साथ या फिर जो उसका प्रेमी विकास है उसके साथ। तो उसकी पत्नी जो है बताती है कि वह प्रेमी विकास के साथ रहना चाहती है। उसके बाद जो है बबलू खुशी खुशी अपनी पत्नी राधिका को प्रेम विकास के हवाले करता है और विकास से उसका शादी करवा देता है। और शादी करवाने का पहले जो है बबलू कोर्ट से एक नोटरी बनाता है और उसमें सारा चीज़ वह लिखवाता है और फिर दोनों
पति पत्नी उसमें साइन करते हैं और साइन करने के बाद जो गांव के ही मौजूदगी में गांव के ही एक मंदिर में बबलू जो है अपनी पत्नी राधिका का हाथ जो है उसके प्रेमी विकास के हाथों में देता है और सामने उपस्थिति में वह दोनों की शादी करवाता है। और उसके बाद जो है पहले ही शादी का पहले वो बबलू राधिका को बता दिया था कि जो दोनों बच्चे हैं वह उसके पास रहेंगे और यह इत्मीनान उसको देता है, भरोसा देता है कि दोनों बच्चों के परवरिश में कहीं से भी कोई कमी नहीं होगी। तो एक तरफ बबलू जो है अपने पत्नी का कुर्बानी दिया कि वो पत्नी का जो इच्छा था, जो उसका मर्जी था। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें किस तरह से एक पति ने अपना जो है, क्योंकि एक पति कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी जो है किसी मतलब वह किसी और के साथ शादी करे, लेकिन बबलू ने अपने पत्नी के उस इच्छा का रिस्पेक्ट करते हुए अपने पत्नी का जो इच्छा रहता है राधिका का, उसी इच्छा को पूरा करता है और फिर जो है उसका प्रेमी विकास के साथ जो है उसका शादी अपनी उपस्थिति में तय कर देता है। समाज में बहुत सारे इस तरह के क्राइम होते हैं, अभी हाल का जो मेरठ और यूपी का औरैया में जो घटना हुआ, लेकिन बबलू जो है समय की नजाकत को समझा और फिर जो है अपनी पत्नी का उस इच्छा को रिस्पेक्ट किया और क्राइम की दस्तक को वह सुना।